दोस्तों अगर आप 5 लाख रुपए तक का बिल्कुल सूद के बगैर कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। दोस्तों अखुवत फाउंडेशन की जानिब से प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत आपको 5 लाख रुपए का कर्जा दिया जा रहा है। जब आप ऑनलाइन फार्म पुर करके जमा करवाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्जा अप्लाई करना चाहते हैं, फिर आप नेशनल रूरल सपोर्ट्स प्रोग्राम से कर्जा हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपने अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस बैंक का नाम सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों आपने इस ऑनलाइन फार्म को कैसे पुर करना है, कहां पे क्या लिखना है, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वज़ीर आज़म लोन स्कीम के तहत पाकिस्तान के 15 कमर्शियल बैंक और इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस बैंक आपको कर्जा फराहम कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपकी 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में है तो आप किसी भी कारोबार के लिए कर्जा ले सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स या IT का कारोबार करना चाहते हैं तो आपकी एज कम अज कम 18 साल होना जरूरी है। दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं, या तो आप 5 लाख रुपए का सूद के बगैर कर्जा ले सकते हैं, या फिर आप 15 लाख रुपए का कर्जा 5% के ऊपर ले सकते हैं, या फिर आप 75 लाख रुपए का कर्जा 7% के ऊपर हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप अखुवत माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं वो भी बिल्कुल सूद के बगैर, तो आपने अप्लाई कैसे करना है इसकी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों यहाँ पे अप्लाई फॉर लोन का आपको ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है ऑनलाइन फॉर्म पुर करने के लिए। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे नीचे देखें तो यहाँ पे आपको उन तमाम बैंक की लिस्ट बता दी गई है जो कि सबसे ज्यादा कर्जा फराहम कर रहे हैं वज़ीर आज़म लोन स्कीम के तहत। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे बैंक ऑफ पंजाब है। बैंक ऑफ पंजाब के अंडर आपको अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस बैंक कर्जा दे रहा है और इसके साथ साथ नेशनल रूरल सपोर्ट्स प्रोग्राम में आपको कर्जा दे रहा है। इस तरीके के साथ नीचे है तो यहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो भी आपको वज़ीर आज़म लोन स्कीम के तहत कर्जा दे रहा है। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर आपको NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक कर्जा दे रहा है और इसके साथ साथ रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आपको नेशनल बैंक के तहत कर्जा फराहम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके के साथ दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर अस्करी बैंक भी आपको कर्जा दे रहा है और अस्करी बैंक के अंडर भी अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस बैंक आपको कर्जा दे रहा है। ठीक है, तो बहरहाल सबसे पहले नंबर पे आपने काम ये करना है, अगर आप कर्जा अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने शनाख्ती कार्ड की इशू डेट लिखनी है, कौन सी तारीख को आपका शनाख्ती कार्ड बना था, और इसके बाद आगे आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए कर्जे को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इस तरीके के साथ ये सारे मालूमात यहाँ पे लिखने के बाद आपने इंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। दोस्तों ये वो एप्लीकेशन फार्म है जिसको पुर करके आपने जमा करवाना है। मैंने ऑलरेडी इस फार्म को पुर किया हुआ है, मुकम्मल तफसीलात आपको ऊपर नजर आ रही होगी। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ये गाइड करना है कि आपने इस फार्म को पुर कैसे करना है, कहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों यहाँ पे अगर आप अखुवत फाउंडेशन से कर्जा लेना चाहते हैं तो या तो आपने नेशनल बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, या फिर दोस्तों आपने अस्करी बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइव आपको दिखाता हूँ। जब आप अस्करी बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसके बाद यहाँ पे सामने MFI का नाम आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आपको अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आती हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपने अपना नाम लिखना है, मोहम्मद उस्मान आपका नाम है, या फिर आपका नाम अशरफ है, या फिर आपका नाम नदीम है, जो भी आपका नाम शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपने अपनी एक तस्वीर अपलोड करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे आती हैं तो यहाँ पे शनाख्ती कार्ड की जो फ्रंट साइड है वो आपने अपलोड करनी है, जैसे मैंने की हुई है, और इसके बाद यहाँ पे बैक साइड आपने अपलोड करनी है, जैसे यहाँ पे मैंने की हुई है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको तारीख पैदाइश पूछी गई है, यहाँ पे आप अपनी तारीख पैदाइश लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखी हुई है। इस तरीके के साथ दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे दरख्वास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर नीचे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों नीचे आपसे पूछा जा रहा है आपके ज़ेरे कफालत अफराद की तादाद कितनी है, 2 है, 3 है, 5 है, कितनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद सामने आपसे पूछा जा रहा है शनाख्ती कार्ड के इजरा की तारीख लिखें, शनाख्ती कार्ड की इशू डेट आप यहाँ पे नीचे लिखें। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है आप मेल हैं फीमेल हैं। ठीक है, तो आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपके फादर का नाम क्या है, आप अपने फादर का नाम लिखेंगे, मोहम्मद उस्मान है, जो भी है मोहम्मद नदीम है, जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद नीचे आते तो यहाँ पे आपसे पूछा जा आप मैरिड हैं सिंगल हैं, तो यहाँ पे जो भी आपकी सिचुएशन है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों शहरी आपकी हैसियत क्या है, सिटीजन स्टेटस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं या रेजिडेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक चीज आपने अच्छे तरीके के साथ समझ लेनी है, इस स्कीम के तहत सिर्फ रेजिडेंट पाकिस्तानी ही अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने रेजिडेंट के ऊपर ही क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे है तो यहाँ पे रिलीजन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम को आपने क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपको किसी किस्म को डिसेबिलिटी है, माजूरी है,
अगर है तो यस के ऊपर क्लिक करें, अदरवाइज नो के ऊपर आपने क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपसे एजुकेशन स्टेटस के बारे में पूछा जा रहा है, आपकी तालीम कितनी है, मिडिल है, मैट्रिक है, FA, बैचलर, तो जितनी भी दोस्तों आपकी तालीम है आपने इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे तालीमी डिग्री को आपने अपलोड करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जी क्या आप हुनरमंद हैं, यानी अगर आपके पास कोई स्किल्स मौजूद है तो आप इनको यहाँ पे बताएंगे आपके पास किस टाइप की स्किल्स मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, किसी एक ऑप्शन को यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों आगे आपसे प्रेजेंट एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है, आपका प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है, आप यहाँ पे अपना मुकम्मल एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपसे सूबे के बारे में पूछा जा रहा है, आपका सूबा पंजाब है, सिंध है, KP के है, बलूचिस्तान है या गिलगित बल्तिस्तान है या फिर आजाद कश्मीर है। ठीक है, तो ये अगर आपको ताल्लुक पंजाब से है तो आप पंजाब को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे डिवीजन के बारे में पूछा जा रहा है, जो पीछे आप इनको सूबा बताएंगे उसके अंदर कौन सी डिवीजन है आपके, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे जिले के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, आपका जिला कौन सा है वो आप सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे तहसील आप अपने सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है जी मुस्तकिल पता लिखें। ठीक है, अगर आपका मुस्तकिल पता और मौजूदा पता एक ही है तो फिर आप एज अबव के ऊपर क्लिक कर देंगे, जो ऊपर आपने एड्रेस दिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली नीचे भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका मौजूदा पता और है और परमानेंट एड्रेस और है तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के साथ नीचे आपने अपना जो मुकम्मल एड्रेस है वो आपने लिख देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अपना मोबाइल फोन नंबर लिखें, तो यहाँ पे आप अपना फोन नंबर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा फोन नंबर आगे आपने लिखना है और इसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है मौजूदा महाना आमदनी आपकी कितनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मंथली इनकम इनको बताएंगे 40,000 है, 50,000 है, जितनी भी है आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों एक्सपेंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, मंथली आपके कितने एक्सपेंसेस हो जाते हैं, घर के 20,000 होते हैं, 25-30,000 जितने भी हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे ऊपर आपको सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी तमाम तरह मालूमात सेव हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों दूसरा सेक्शन आपके सामने आ जाएगा, अब यहाँ पे कारोबारी मालूमात आपसे पूछी जाएगी, बिजनेस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है आप न्यू बिजनेस के लिए कर्जा लेना चाहते हैं या बिजनेस के एक्सपेंशन करना चाहते हैं। अगर आप न्यू कारोबार के लिए कर्जा ले रहे हैं तो न्यू बिजनेस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इंडस्ट्री सिलेक्ट करें, किस टाइप का आपका कारोबार है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड है या सर्विसेज के रिलेटेड है, तो एक ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना होगा जो भी आपकी सिचुएशन है। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे दोस्तों कारोबार का शोबा कौन सा है, रिटेल का आपका कारोबार है, फूड का है, ब्यूटी सर्विसेज है, ये किस टाइप का है, तो आप यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दे दिए गए हैं, एक ऑप्शन को यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आगे जी कारोबारी शोबा आपसे पूछा जा रहा है, सब सेक्टर के बारे में आप यहाँ पे इनको बताएंगे और इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे बिजनेस का नाम आप यहाँ पे बताएंगे। अगर आपके गोश्त की शॉप है तो मीट शॉप आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपके किराने स्टोर की दुकान है तो उसका नाम आपने यहाँ पे मेंशन करना है, जिस टाइप का आपका कारोबार है कारोबार का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद कारोबार की तफसीलात आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, बिजनेस डिटेल आपका कारोबार किस चीज़ के रिलेटेड है। ठीक है, तो आपने उसकी तमाम तरह मालूमात यहाँ पे लिखनी है। अगर आपका किराना स्टोर है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, गोश्त की शॉप है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर कोई आपकी छोटी मोटी फ्रूट की दुकान है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पे आपसे तजर्बे के बारे में पूछा जा रहा है, आपका इस कैटेगरी के अंदर कितने साल का तजर्बा है, 1 साल से 10 साल तक का आपको ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे इनको बताएंगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद है। ठीक है, इससे आपको कर्जा देने में फिर तरजीह दी जाती है, इसकी आपकी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर नो एक्सपीरियंस के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे दोस्तों मंथली बिजनेस एक्सपेंसेस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, महाना आपको कितने अखराजात हो जाते हैं बिजनेस के ऊपर वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कोई भी दस्तावेजात जो आपके बिजनेस के रिलेटेड है तो आप यहाँ पे इनको फराहम करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल आप ब्राउजर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप फाइल को अपलोड कर देंगे। इसके बाद उससे नीचे आपको सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपकी तमाम तरह मालूमात सेव हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, यहाँ पे दोस्तों कर्ज की तफसीलात आपसे पूछी जा रही है, 5 लाख रुपए कर्जे की आपको जरूरत है तो ऑर्डर यहाँ पे 5 लाख लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कितनी अमाउंट आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अखुवत फाउंडेशन से कर्जा लेने जा रहे हैं तो अखुवत फाउंडेशन आपको 5 लाख रुपया मैक्सिमम कर्जा फराहम करेगा। ठीक है, ये चीजें मैंने कन्फर्म की हुई है, ये चीज आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 लाख लिख सकते हैं, 5 लाख, 3 लाख, जितना चाहे आप कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कर्जा दोस्तों आपने 3 साल के अंदर इनको वापस करना है। यहाँ पे आप इनको ये बता सकते हैं कि आप 1 साल के अंदर वापस करेंगे, 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर। ठीक है, इसके बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपकी तमाम तरह मालूमात सेव हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे दोस्तों आप इनको डिटेल फराहम करेंगे, अगर आपने किसी बैंक से किसी मालियाती इदारे से कर्जा लिया हुआ है, ठीक है, आप उसको वापस कर रहे हैं तो यहाँ पे उसकी डिटेल आपने मेंशन करनी है। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जी फैसिलिटी टाइप यहाँ पे आप लिखेंगे किस टाइप का आपने कर्जा लिया हुआ है, आपने बैंक के पास सोना
रखवा के कर्जा लिया हुआ है, गोल्ड लोन लिया हुआ है, या फिर आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है या बिजनेस लोन लिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद बैंक का नाम यहाँ पे इनको बताएंगे किस बैंक से आपने कर्जा लिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आगे आपसे पूछा जा रहा है अप्रूव्ड लिमिट कितनी है। ठीक है, तो जितना कर्जा आपका मंजूर हुआ है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपसे पूछी जा रही है, कितना कर्जा अभी बाकी है जो आपने अदा करना है। इसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे, माहाना के हिसाब कितनी उस बैंक को जमा करवा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सिंपल आपने टिक करना है और सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज आपने याद रखनी है, अगर आपने किसी बैंक से कर्जा नहीं लिया हुआ तो फिर आपको नीचे वाला सेक्शन जो है ये पूरा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल नीचे आप टिक मार्क करेंगे और उसके बाद सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, आपकी दरख्वास्त जो है वो जमा हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये वो तमाम तर तफसीलात हैं। बहुत से दोस्तों के जन्म से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर अखवत फाउंडेशन से प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत कैसे कर्जा अप्लाई कर सकते हैं, इसका तरीकाकार बता दें। तो दोस्तों मैंने आपको लाइव वीडियो बना के दे दी है, मुकम्मल तरीकाकार मैंने आपको गाइड कर दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।